चलिए, तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एबीसी एजुकेशन एकेडमी की इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि संस्थान ने आपके बीच में जो प्रैक्टिस सेट का बैच है, वो प्रैक्टिस सेट का बैच स्टार्ट कर लिया है। 11 नवंबर से हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट की जो क्लासेस है वो स्टार्ट कर दी है। तो उसी का एक उत्तराखंड वाला जो सेशन है, जो पार्ट है, उसके 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आज आप लोगों के बीच में रखूंगा। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट हुआ था उसमें उत्तराखंड का जो पहला पार्ट है या जो पहला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं और इन पर डिस्कस कर लेते हैं जरा। पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का था जो उत्तराखंड वाले फील्ड से था। तो पहला है कि बसग्याल, एक शब्द है बसग्याल, स्थानीय भाषा में किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड में एक शब्द बसग्याल है और बसग्याल के बारे में पूछा गया कि हमने इस बसग्याल शब्द को किसके लिए प्रयोग में लाना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु या शरद ऋतु। तो बसग्याल शब्द बताना है। तो पहले तो बसग्याल शब्द को डिफाइन करते हुए हम ये देख लेते हैं कि हम कहते हैं किसको है बसग्याल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के लिए हम दो शब्दों का प्रयोग बेसिकली करते हैं। एक तो हम वर्षा के लिए या वर्षा ऋतु के लिए बसग्याल शब्द को प्रयोग में लाते हैं, और साथ ही साथ इसी के लिए हम जो शब्द प्रयोग करते हैं वो शब्द है आपका चौमासा। तो चौमासा और बसग्याल दोनों वर्षा ऋतु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन एक ऑप्शन ग्रीष्म ऋतु है। इसके लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो शब्द आता है रूरी, और रूरी के अलावा आप शब्द यूज करते हो खरसाओ। तो रूरी और खरसाओ जो शब्द है वो हम ग्रीष्म ऋतु के लिए प्रयोग करते हैं। वहीं अगर मैं शीतकाल की बात करूं तो शीतकाल के लिए उत्तराखंड के क्षेत्र में जो स्थानीय शब्द का प्रयोग करते हैं उसको हम नाम देते हैं यूंद। ठीक है। और यून के अलावा हम इसी टाइम पीरियड के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसको हम शिवकला के नाम से पुकारते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन ये था कि हम लोग जो बसग्याल है वो किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो फिर उसका जवाब था वर्षा ऋतु के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो है, राज्य में जो पर्वतीय शीतोष्ण वन है उनका विस्तार बताना है कि कहां से कहां तक मिलते हैं। तो राज्य के जो पर्वतीय शीतोष्ण वन है उनके विस्तार को लेकर के ऑप्शन से 1800 मीटर से कम, 1800 से 2700 मीटर, 2800 से 3400 मीटर या 3600 से 4800 मीटर। तो पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी 1800 से 2700 मीटर। बढ़ते हैं जहां जहां पर फैक्ट होंगे जानने के लिए, उन फैक्टों को फिर वहां पर पढ़ते हुए चले। अब देखिए कि अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है, राज्य के वन्यजीव विहार का जो पश्चिम से पूर्व की ओर सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को लगाना है, और सीक्वेंस जो होगा वो वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड की ओर रहेगा। तो ऑप्शन है केदारनाथ, अस्कोट, नंदा देवी या विंसर। दूसरा ऑप्शन है केदारनाथ, नंदा देवी, अस्कोट या विंसर। तीसरा ऑप्शन है केदारनाथ, नंदा देवी, विंसर की अस्कोट, और चौथा ऑप्शन है नंदा देवी, केदारनाथ, विंसर या अस्कोट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी केदारनाथ, नंदा देवी, विंसर और अस्कोट। आपका कुछ इस प्रकार से सीक्वेंस मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 27। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है ये है कि उत्तराखंड राज्य में जो कृषि नीति है, इस कृषि नीति को जारी करने को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उत्तराखंड की कृषि नीति को लेकर के, पहला ऑप्शन है 2018, 2008, 2001 या 2011। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा सही वो 2011, लेकिन अगर पूछे कि नई कृषि नीति कब लाई गई थी तो ऑप्शन आपका 2018 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 यानी उत्तराखंड का जो एग्जाम पेपर था उसमें जो यहाँ का सीक्वेंस है 28 वाला, इसमें जमरानी बांध की लोकेशन पूछी गई है। तो अगर मैं जमरानी बांध की लोकेशंस के ऑप्शन देखूं तो नैनीताल है, अल्मोड़ा है, इसके अलावा बागेश्वर है और पिथौरागढ़ है। तो जमरानी बांध की जो स्थिति एग्जैक्ट है वो आपको उधम से, ये जो नैनीताल जिला है इस नैनीताल जिले में मिलेगी। बढ़ते हैं आगे। अब जो यूके ट्रिपल एससी पेपर पूछ रहा है उसमें स्थानीय
जो लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, उन पर आधारित क्वेश्चन आपको 4 से 5 नंबर के मिल रहे हैं। तो उसी को बेस में रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट में था कि अपने से ऊंचे वर्ग के व्यक्ति की बराबरी का प्रयास करना, इसके लिए कौन सा विकल्प प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है आगास कैन नापी, भक्त कैन थापी, पहला ऑप्शन। ऑप्शन सेकंड है कि हाथी का पिछाड़ी गीडो लगान। ऑप्शन थर्ड है धरतीन सब बिखाया, धरती कैन नीखे। और ऑप्शन नंबर डी मौ की बरख। तो बताना है कि अपने से ऊंचे वर्ग के व्यक्ति की अगर बराबरी करता हुआ कोई दिखता है तो उसके लिए कौन सा विकल्प सही है? तो इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो होगा बी, यानी हाथी का पिछाड़ी गीडो लगान। तो आप इस ऑप्शन पर जा सकते हैं। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में एक शब्द का प्रयोग होता है जो शब्द है पंडुली। और पंडुली के लिए ऑप्शन है पहेली, लोकवार्ता, मुहावरे और गीत। तो हम पंडुली को जिसके संबंध में प्रयोग करते हैं वो होती है आपकी लोकवार्ता, ठीक है। जबकि पहेली के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो शब्द आता है आण। तो आण पहेली को यूज करेंगे और पंडुली मैंने कहा लोकवार्ता के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 4 आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं और उन ऑप्शन में बताना है कि इनमें से कौन सा आभूषण है जिसको हम लोग कमर पर धारण करते हैं। तो विकल्प देख लेते हैं। एक है मुनाड़, दूसरा है पैजाम, तीसरा है अतरदान और चौथा है पचमनी। तो इनमें से जो आभूषण हम लोग कमर पर धारण करते हैं उसका सही जवाब हो जाएगा अतरदान, ठीक है। तो अतरदान ऐसा आभूषण है जिसको हम लोग कमर पर धारण करते हुए देखे जाते हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर ये है 32 कि उत्तराखंड में एक मेला लगता है जिसका नाम है हरियाली पूड़ा। तो बताने की कहां लगता है? तो ऑप्शन है चमोली, पौड़ी, नैनीताल या बागेश्वर। हरियाली पूड़ा। तो हरियाली पूड़ा नाम का जो मेला है ये लगता है चमोली में। लेकिन अगर बाई चांस पूछे कि हरियाले नाम का मेला कहां पर लगता है, तो हरियाले नाम का मेला लगता है आपका नैनीताल में। तो हरियाली पूड़ा अलग है और हरियाले मेला अलग है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में एक योजना चलाई जा रही है, एक जनपद दो उत्पाद। यह एक जिला दो उत्पाद। तो इसके शुरू होने का जो ऑप्शन है वो है 4 विकल्प 2019, 2020, 2021 या 2022। कि बताने कि उत्तराखंड में एक जिला दो उत्पाद नाम की जो योजना है ये कब शुरू की गई। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी 2021 में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाना था कि कहां पर स्थित है ना। तो इसमें ऑप्शंस थे रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा या नैनीताल। तो इसका आंसर था अल्मोड़ा और वो बाय मिस्टेक आपके ऊपर ही मेंशन हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना ये है कि नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर कहां पर है? तो जिला अल्मोड़ा पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य के पहले वित्त मंत्री कौन थे वो बताना है। ऑप्शंस हैं रमेश पोखरियाल निशंक, नारायण दत्त तिवारी, भुवन चंद खंडूड़ी या मदन कौशिक। 4 कैरेक्टर ऐसे हैं जिनमें से एक उत्तराखंड राज्य के पहले वित्त मंत्री बने थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, रमेश पोखरियाल निशंक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्य का पहला महिला बैंक कहां पर स्थापित किया गया है? तो राज्य के पहले महिला बैंक को लेकर के ऑप्शन है देहरादून, टिहरी, अल्मोड़ा या चंपावत। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा देहरादून। तो देहरादून में राज्य का पहला महिला बैंक स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्य की जो फिल्में हैं उन फिल्मों के संबंध में 4 विकल्प दिए गए और उन 4 विकल्पों में से एक विकल्प ऐसा है जो सही नहीं है, यानी गलत है।
तो हमको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म जगवाल है। दूसरा ऑप्शन है के सीरीज राज्य की पहली ऑडियो कंपनी है। तीसरा, उत्तराखंड फिल्म नीति 2015 में आई। और चौथा ऑप्शन है राज्य की सबसे सफल फिल्म चक्रचाल है। तो समझ लेते हैं इसके ऑप्शनों को। तो गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म जगवाल है, बिल्कुल सही है। पारेश्वर गौड़ के नेतृत्व में हमने इस प्रकार की फिल्म का निर्माण किया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, यानी असत्य नहीं है, सत्य है। और हमको ढूंढना क्या है, जो सही नहीं हो। दूसरा ऑप्शन है कि के सीरीज राज्य की पहली ऑडियो कंपनी है, ये भी आपका स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा, उत्तराखंड फिल्म नीति 2015 में आई, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और चौथा स्टेटमेंट है कि राज्य की सबसे सफल फिल्म चक्रचाल है, जो गलत है। यानी ये वाला जो स्टेटमेंट है गलत दिया गया है। गलत देने के पीछे रीजन ये है कि, या कहने के पीछे रीजन ये है कि हमारे राज्य की अभी तक की जो सबसे पॉपुलर फिल्म आपकी आई है वो घर जमाई थी, ना कि चक्रचाल। ठीक है, तो सबसे सफल फिल्म आपके बीच में घर जमाई बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। उत्तराखंड में एक मोटर मार्ग यात्रा की जाती है जिसको कंडी मार्ग कहते हैं। तो उसको लेकर के जो रूट है वो बताना है कि कहां से गुजरता है। पहला ऑप्शन है कॉर्बेट नेशनल पार्क से, दूसरा है नंदा देवी नेशनल पार्क से, तीसरा है गंगोत्री नेशनल पार्क से, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो रहेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वह है इनमें से किस राज्यपाल का कार्यकाल, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक जो मिल रही है वो आपके कुछ इस तरीके से होना था कि कौन सा विकल्प इसमें आपको मैच होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन है सुरजीत सिंह बरनाला 2000 से 2003, बेबी रानी मौर्य 2018 से 2021, मार्गरेट अल्वा 2009 से 2012 और बीएल जोशी 2008 से 2009। तो इसमें जो आपको मैच होता हुआ नहीं दिख रहा है वो ऑप्शन होगा बी एल जोशी। ध्यान ही रखना है कि उत्तराखंड के जो पहले राज्यपाल थे वो पहले राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला, जबकि हमारे बीच में मार्गरेट अल्वा की विशेषता क्या थी, ये उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी, जबकि बेबी रानी मौर्य की विशेषता ये उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल बनी। बीएल जोशी के बारे में जो जानकारी है वो ये है कि उत्तराखंड में अगर किसी राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा तो वो बीएल जोशी का था, लेकिन सुदर्शन अग्रवाल का सबसे अधिक बताया जाता है। तो यहां पर मैच नहीं हो रहा है आपका बीएल जोशी का कार्यकाल। ठीक है, चलते आगे। राज्य की वह विधानसभा जो अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के लिए, जो सीट एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व नहीं है, वो बताना है कौन सी है। तो एससी कैटेगरी के लिए जो ऑप्शंस दिए हुए हैं जो रिजर्व नहीं है, उसमें पहला ऑप्शन है गंगोली हाट, दूसरा है सोमेश्वर, तीसरा है कपकोट और चौथा है राजपुर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कपकोट। तो कपकोट विधानसभा जो सीट है वो एससी कैटेगरी के लिए नहीं है। बाकी इसके अलावा गंगोली हाट जो पिथौरागढ़ में पड़ती है वो भी एससी के लिए है, सोमेश्वर जो अल्मोड़ा में है ये भी एससी के लिए है, और राजपुर जो कि विधानसभा आपकी देहरादून में है ये भी एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो उत्तराखंड के पृष्ठभूमि से जुड़े हैं। सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जो उत्तराखंड की पृष्ठभूमि से जुड़े हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राज्य के किन जिलों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो आपके पास 3 जिलों को सीक्वेंस में लगाने के लिए कहा गया है कि अगर आपके पास राज्य में जो क्षेत्रफल है जिलों का, उसके हिसाब से अगर देखें तो कौन कौन से जिले आपके बड़ी पृष्ठभूमि वाले हैं, यानी बड़े से छोटे की ओर आपको सजाना है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी। हमको करना क्या है, हमको बड़े क्षेत्रफल से छोटे क्षेत्रफल की ओर सीक्वेंस लगाना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, दूसरा है चमोली, पिथौरागढ़, चमोली, तीसरा है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और चौथा है चमोली, उत्तरकाशी या पिथौरागढ़। ठीक है, तो अगर हम देखें कि उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल जिला वाला जो है, वह सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपका चमोली है।
इसके बाद उत्तरकाशी है और उत्तरकाशी के बाद पिथौरागढ़ है, यानी आपका ऑप्शन डी इसमें मैच करता हुआ दिख रहा है। चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टिहरी राज्य के भूमि बंदोबस्त में जूला पैमाइश, टिहरी राज्य के भूमि बंदोबस्तों में जो जूला पैमाइश है वो किस क्रम का बंदोबस्त था, ये बताना है। तो अगर हम देखें कि जो टिहरी राज्य का भूमि बंदोबस्त है उसमें कौन कौन से बंदोबस्त समय के साथ साथ हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि पहला बंदोबस्त हुआ था 1823 में और ये करने वाला था सुदर्शन शाह। फिर दूसरा बंदोबस्त हुआ था आपका 1861 में, इसको करने वाला था भवानी शाह। फिर तीसरा भूमि बंदोबस्त हुआ आपका 1873 में, जिसको प्रताप शाह ने किया और इसी बंदोबस्त का नाम था जूला पैमाइश। तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि जूला पैमाइश उत्तराखंड में या टिहरी के इतिहास में तीसरे नंबर का बंदोबस्त था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 47वां क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों में कौन सा सही नहीं है। तो जो शब्द बद्रीनाथ के लिए प्रयोग नहीं किया जाता उसको लेकर के देखना है। ऑप्शंस है विशाला, भद्र सिद्धा, मुक्ति प्रदा या बद्रिकाश्रम। तो इनमें से जो शब्द हम बद्रीनाथ के लिए प्रयोग नहीं करते हैं वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी भद्र सिद्धा। हम इसको यूज नहीं करते, बाकी तीनों की तीनों जो ऑप्शन है हम इसको उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम के लिए प्रयोग करते हैं या बद्रीनाथ के लिए। बढ़ते हैं आगे। अब उत्तराखंड के क्षेत्र में जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्वेश्चन पुटअप है कि सही विकल्प इनमें से कौन सा नहीं है। चार ऑप्शन है और चार में से कोई एक होगा जो कि आपका मैच करता हुआ नहीं मिल रहा होगा। देख लेते हैं। लाखोडियार के लिए ऑप्शन है अल्मोड़ा, मलारी के लिए है चमोली, गोरखोडियार के लिए चमोली और नैनी पातर के लिए नैनीताल लिखा है। तो लाखोडियार अल्मोड़ा में ही है, मलारी चमोली में ही है, गोरखोडियार चमोली में ही है, लेकिन नैनी पातल जो है वो नैनीताल में नहीं है बल्कि पिथौरागढ़ में है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर होगा वो आंसर होगा कौन सा, डी। तो नैनी पातल कहां पर है, ये पड़ता है पिथौरागढ़ में, ना कि नैनीताल में। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनको मैंने आज 20 क्वेश्चनों की श्रृंखला को लेकर के यहाँ पर रखा। कुछ क्वेश्चनों को लेकर के मैं अगले लेक्चर में आऊंगा। तो ये प्रैक्टिस सेट से जुड़े हुए हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने आज आपके बीच में रखे हैं। तो जिन लोगों का कन्या सहायक का एग्जाम है और फॉरेस्ट गार्ड को लेकर के वो तैयारी कर रहे हैं, वो संस्थान में आकर के प्रैक्टिस सेट पर काम कर सकते हैं। तो आज मैं इसको यहाँ पर रोक रहा हूँ, बाकी इसके आगे की वीडियो मैं लेके आऊंगा। धन्यवाद।